चैप्टर के स्टार्टिंग में शेरिन पूछता है कि प्लीज मुझे बताइए कौन असली है। तो प्रिंसेस बात बदलते हुए कहती हैं कि क्या तुमने अपने बालों को काटा है। तो शेरिन कहता है आपने ध्यान दिया, बाकी लोगों ने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अरे बात को मत बदलिए। तो प्रिंसेस कहती हैं तुम जरूर सोच रहे होगे कि मैं क्यों बदल गई, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। तो शेरिन कहता है क्यों नहीं। तो प्रिंसेस कहती हैं क्योंकि कोई जवाब है ही नहीं। वो कहते हैं कि जितना दिखता है उससे भी ज्यादा होता है। मैं उस गाँव की तरह हूँ। बाहर से तो वो शांत लग रहा है और ना बदलता हुआ लग रहा है, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा परेशानियां हैं और हर मोड़ पे वो बदल रहा है। मैं बस उसी की तरह हूँ, मैं उसी की तरह बदली हूँ। अगर तुम सच में एक जवाब चाहते हो तो मैं बस यही कह सकती हूँ। शेरिन सोचता है कि क्या वो नहीं चाहती हैं कि मैं और ज्यादा पूछूं। कम से कम उन्होंने मुझे इग्नोर नहीं किया और एक जवाब दिया। अगर मैं और ज्यादा पास होने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे दूर करेंगी। मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया है और ग्रेस मुझे जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रिंसेस कहती हैं लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या ये काफी ज्यादा अजीब है एक मैच्योर प्रिंसेस से बात करना। तो शेरिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस जानना चाहता था यार ग्रेस। तो प्रिंसेस कहती हैं बस इतना ही। तो शेरिन कहता है हाँ, कैसे एक नाइट मेरे जैसे के पास अपनी खुद की भावनाएं हो सकती हैं। तो प्रिंसेस कहती हैं एनीवे अगर तुम और ज्यादा पूछना चाहते हो तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, क्या तुम इतना सह सकते हो। तो शेरिन कहता है मुझे क्या देना पड़ेगा। तो प्रिंसेस कहती हैं तुम्हारी आत्मा के बारे में क्या। तो शेरिन कहता है क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो प्रिंसेस कहती हैं 1 महीने तक मेरे काम करने के बारे में क्या। तो शेरिन कहता है ये काफी ज्यादा हो जाएगा योर ग्रेस। तो प्रिंसेस कहती हैं मैं अभी भी एक प्रिंसेस हूँ, तुम्हें पता है ना। तो शेरिन कहता है लेकिन मैं अपने नाइट कंपनी की ड्यूटीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तो प्रिंसेस कहती हैं तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। शेरिन कहता है क्या आप मुंह फुला रही हैं। तो प्रिंसेस कहती हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। अगले सीन में हम काउंट्स को बात करते हुए सुनते हैं। काउंट डेवलप कहते हैं कि तो तुम कह रहे हो कि हमें प्रिंसेस मैरियानी को क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहिए। तो रेड फन कहते हैं क्या मैं ऐसा सुनाई दे रहा था। तो वो कहते हैं कि तो तुम ऐसी बात और क्यों कहोगे, तुम कितने आगे की सोच रहे हो। तो रेड फन कहते हैं कितने आगे की। तो टस्मन कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना। जो फोर्टनाइट कंपनी है जो कि प्रिंसेस के अंदर है, उन्होंने ग्लोरी लायन जरूर जीता होगा इस साल, लेकिन बस एक छोटा सा सम्मान उनकी शुरुआत नहीं करवा सकता है। दूसरी तरफ क्वीन को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई होगी, लेकिन उन्हें और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो नोबल्स है वो जरूर प्रिंसेस के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे उस कारण जो उन्होंने बैठक पे किया था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये काफी है उनके लिए अब स्थित पावर पे ध्यान ना दे के एक नई उम्मीद के ऊपर मुंह मोड़ लेना। भले ही तुम उनका साथ दोगे एक बड़े नोबल की तरह, लेकिन तुम अभी भी एक नौकर हो, तुम कितना कुछ कर पाओगे। तो रेडफन कहते हैं तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। तो टस्मन कहता है कि मैं बस सच ही कह रहा हूँ। तो रेडफन कहते हैं अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तो टस्मन कहता है तुम काफी नीच बात कर रहे हो, कैसे मैं कुछ कह सकता हूँ अगर तुम वैसे कहोगे। तो रेडफन कहते हैं कि तुम्हारे रिएक्शन को देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। टस्मन चिल्लाते हैं कि मजाक करना बंद करो। तो रेडफन कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें अभी कोई डिसीजन लेना चाहिए, मैं बस कह रहा हूँ कि हमें उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अभी के लिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कि प्रिंसेस क्या सोच रही हैं और ये सही समय भी नहीं है ये सब करने का, जैसा तुमने कहा। लेकिन क्या हो अगर क्वीन अच्छे के लिए बदल जाए प्रिंसेस के कारण, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें प्लान बी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। तो एवलप कहते हैं कि जब तक क्वीन को बस क्राउन चाहिए। तो टस्मन कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो अभी। तो एवलप बताते हैं कि मेरे दिमाग में अभी कुछ चल रहा था, अगर उन्हें बस पॉलिटिकल पावर चाहिए तो क्या उन्हें अभी जो राजा है उनसे नहीं लड़ना चाहिए और प्रिंसेस से नहीं। ये सुनने के बाद उन लोग शौक हो जाते हैं और टस्मन कहते हैं मुझे पता है कि बस हम ही लोग हैं यहाँ पर, लेकिन तुम्हें देखकर बात करना चाहिए। तो एवलप कहते हैं कि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है, लेकिन हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। रेडफन कहते हैं कि ये सच में अजीब बात है। तो टस्मन कहते हैं कि रेडफन अब तुम नहीं। तो एवलप कहते हैं इसके बारे में सोचो, जो क्वीन है उनको चाहिए कि उनका बेटा गद्दी पे बैठे और फिर वो शक्ति का मजा उठाए पैलेस में। गद्दी को अभी हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो ये नामुमकिन भी नहीं है। तो फिर वो ऐसा रिस्क क्यों ले रही हैं, क्यों वो दूसरे रास्ते को अपना रही हैं गद्दी के लिए। क्या वो वास्तव में इसी रास्ते से शुरुआत करना चाहती हैं।
हम लोग क्वीन ओपेलस को देखते हैं जो कि मैरियानी की माँ की तस्वीर को देखते हुए सोच रही होती है कि नोबल सोसाइटी में गिरना मतलब बिल्कुल नीचे आ जाना। मैंने ये काफ़ी छोटी उम्र में ही सीखा है कि जब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगी तब तक कुछ भी नहीं है, बस नरक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद और लड़ाई लड़ने के बाद मैं और मेरे भाई पैलेस में आ पाए थे, लेकिन मैं फॉर्मन क्वीन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। ऐसा लगता था कि उनका तो जन्म ही हुआ है क्वीन बनने के लिए। मैं पूरी तरीके से हार गई थी प्यार में भी, और मैं बस तभी शांत हो सकती थी जब मेरे दोनों बेटे गद्दी के लिए अगले उत्तरदायी बने। जब तक मैरियानी पॉइजन के बाद भी वापस जिंदा हो गई, तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज देता है। हम देखते हैं कि वो मैरियानी होती है। वो कहती है कि काफी ज्यादा लेट हो रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मैरियानी कहती है कि मैं सो नहीं पा रही थी, तो मैं बस सैर के लिए गई थी एक्सरसाइज के तौर पे। तो क्वीन कहती है एक्सरसाइज और तुम? तो मैरियानी कहती है कि हाँ योर हाइनेस, और कहती है कि मैं फिर अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मेरी ये ठंडी बॉडी मुझे बुखार दे देगी। तो फिर क्वीन कहती है कि ठीक है। मैरियानी के जाने के बाद वो सोचते हैं कि जब भी मैं मैरियानी को देखती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर महसूस होता है, जैसे कि वो मुझे उसी नरक में दोबारा भेज देगी। क्वीन गुस्सा करते हुए सोचते हैं कि तुम्हें पता भी है मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ, मैं कभी भी तुम्हें मुझे नीचे लाने नहीं दूंगी। अगले सीन में हम भोज का सीन देखते हैं। क्वीन कहती है कि हिज मैजेस्टी को कुछ काम आ गया था जिसके कारण वो थोड़े लेट हो जाएंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो प्रिंस कहते हैं प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए, मुझे तो आपको शुक्रिया कहना चाहिए उस बैठक में मदद करने के लिए। डैमिना कहती हैं मैं जो राज पंडित जेराल्ड है उनको भी हेलो कहना चाहती थी, लेकिन ये काफ़ी बुरा है कि वो इतने जल्दी चले गए। तो प्रिंस कहते हैं उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया था एलिसन में। डैमिना कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। हम रान और रुमिला को देखते हैं जो कि उनको देखते हुए रान कहता है कि ऐसा लगता है कि माँ डैमिना को क्राउन प्रिंस के साथ सेट करने की कोशिश कर रही है। तो रुमिला कहता है क्या डैमिना को भी यही चाहिए? तो डैन कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें तो पहले से ही पता होगा कि मैरिज हम लोग के लिए बिजनेस है, प्यार नहीं। तो लुमेल कहता है कि तुम दोनों कर सकते हो। तो रैन कहता है तुम सच में काफी बड़े बड़े सपने देखते हो। तभी वहाँ पर प्रिंसेस आती है जिसे देखकर रैन का मूड उतर जाता है। वो कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि वो अभी तक कहाँ है। फिर जो प्रिंस है वो प्रिंसेस को लेकर डांस करने के लिए जाने लगता है। लुमेल कहता है कि कुछ भी इतना आसान नहीं होता है। फिर प्रिंस डांस करते समय कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके साथ नहीं आ पाया, भले ही मैंने वादा किया था। हम देखते हैं कि कैसे क्वीन ओपेलस ने उनसे उन्हें छोड़ने के लिए पूछ लिया होता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए ही इंतजार कर रहे थे, तो मैं मना नहीं कर पाया। तो प्रिंसेस कहती हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप सच में ठीक है मेरे साथ ऐसे समय बिता के? मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने टांग नहीं अड़ाया होगा। हम देखते हैं क्वीन को जिन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ ही समय बिताना चाहता था। ये सुनकर प्रिंसेस हैरान हो जाती हैं और उन लोग डांस करने लगते हैं। प्रिंसेस सोचती है कि मुझे डांस करना पसंद नहीं है, लेकिन रेमन के साथ डांस करना काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर हम फ्लोरा को देखते हैं जिन्हें इन लोग का डांस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी उनकी नजर सर एरिक के पास जाती है और वो उनसे बात करते हुए कहते हैं कि हेलो सर एरिक। तो एरिक भी उन्हें ग्रीट करता है। फिर वो कहते हैं कि क्या सर इन्हें आपके साथ नहीं आया है? तो एरिक कहता है कि नहीं, मैं अकेले आया हूँ। तो फ्लोरा कहती है कि अच्छा, और सोचती है मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे से डांस के लिए पूछें या फिर मैं उनसे और ज़्यादा बात करना चाहती हूँ। फिर वो कहती हैं कि मैं सच में आपको इस साल के ग्लोरी लाइन में देखना चाहती थी, क्या आप अगले साल के रॉयल लाइन में भी हिस्सा नहीं लेंगे? मैंने सुना कि रॉयल नाइट्स की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, ये आपके लिए कैसा है सर एरिक? लेकिन हम देखते हैं एरिक का ध्यान पूरी तरीके से प्रिंसेस और रेमन पे होता है। फ्लोरा कहती है मैं आपसे क्या पूछ सकती हूँ कि आप? तभी एरिक कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंसेस, मुझे काम है जिसका मुझे ख्याल रखना है। तो प्रिंसेस उन्हें रोक रही होती है। तभी वो सोचती है कि मैंने कभी भी सर एरिक को ऐसा चेहरा बनाते हुए नहीं देखा है। अगले सीन में प्रिंसेस और रेमन बालकनी में आए हुए होते हैं। रेमन कहता है कि हमारा आपके ऊपर काफी सारा कर्ज है, जो राज पंडित जेराल्ड है वो अपने मन को आपके कारण ही बदल पाए थे। तो प्रिंसेस कहती हैं ये उनके अकड़ा, मेरा मतलब पर्सनालिटी को इतना ज्यादा नहीं बदलेगा। तो फिर रेमन कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो अभी बात करने के लिए तैयार है तो मैं कुछ पता लगा लूंगा। हालांकि मैं भी मानता हूँ कि वो कभी कभी अकड़ू हो सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अब मैं आपको वापस जाने के बाद काफी समय तक नहीं देख पाऊंगा, ये मुझे काफी उदास करता है। तो प्रिंसेस कहती है मुझे भी। तो रेमन कहता है आपको नहीं पता है कि ये सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैंने आपके लिए एक तोहफा लाया है एम्पायर की तरफ से। तो फिर वो कहता है कि क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगी? हम देखते हैं कि वो एक रिंग होता है। प्रिंसेस सोचती है कि एक गिफ्ट
को ना एक्सेप्ट करना अच्छी बात नहीं है और ये जो डिज़ाइन है वो भी सिंपल लग रहा है, तो वो मान जाती हैं। फिर जो रेमन है वो उनके हाथ को उठाता है पहनाने के लिए, तो वो सोचती हैं क्या इंसान रिंग को खुद से पहनाते हैं जब वो उसे तोहफे के तौर पे देते हैं। तो फिर जो रेमन है वो पहले उनके लेफ्ट रिंग फिंगर को उठाता है, लेकिन फिर वो उनके राइट रिंग फिंगर को उठाते हुए और उसमें अंगूठे पहनाते हुए कहता है कि इस अंगूठी में जो नीला मोती है वो पहनने वालों को वाटर स्पिरिट की प्रोटेक्शन प्रदान करता है। मैं आपकी शांति के लिए कामना करता हूँ जब तक हम लोग अगली बार मिलें। ये सुनने के बाद प्रिंसेस थैंक यू कहती हैं और सोचती हैं कि तुम एक डीमन की शांति की कामना कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि इसे ये बात नहीं पता है। अगले सीन में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि 4 नाइट्स के पास जा रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि सीरियसली मैं उसका क्या करने वाली हूँ। हम देखते हैं मीना को जो कि उन्हें जल्दी जल्दी चाय दे रही होती है। वो दरवाज़ा खोलते समय कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चाय को आराम से और अच्छे से इंजॉय करेंगे। तभी वो दरवाज़ा खोलती है तो सारी मेट्स नीचे गिर जाती हैं जो कि उन लोग की बातें सुनने आई हुई होती हैं। फिर रेमन हंसते हुए कहता है कि मैं उन्हें देख के बता सकता हूँ कि आप कितने ज़्यादा महान हैं। प्रिंसेस सोचती हैं कि आखिर में तो मैंने अपना मजाक ही उड़वा लिया था। तभी वो देखती हैं कि वहाँ पर कुछ हो रहा होता है। वो कैप्टन से पूछते हैं कि ये क्या हंगामा हो रहा है। तो कैप्टन कहता है प्रिंसेस ग्लोरी लाइन के बाद जो सर सारा है वो गेस्टन के साथ रीमैच करने के लिए आई थी, उसके बाद से वो हर दिन आने लगी। गेस्टन को ज़रूर इससे परेशानी हो रही होगी। तभी माइकेलो कहता है कि पर क्या ये अजीब नहीं है कि वो यहाँ पर हर दिन आती हैं। और जॉन कहता है कि रॉयल नाइट्स को हमसे ज़्यादा बिजी नहीं होना चाहिए ट्रेनिंग और पेपर के काम के साथ। माइकेलो कहता है वो यहाँ पर इसलिए नहीं आई है क्योंकि वो सर गेस्टन को देखना चाहती है ना। फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। तभी उन लोग कहने लगते हैं कि कुछ मानने वाली बात करो, सर सारा को ऐसे बुद्धे आदमी में क्या दिखेगा, हाँ वो सच में एक इडियट है। तभी प्रिंसेस सोचती है कि कितना ज़्यादा निर्दय, क्या इसी को इंसानों का जेलसी कहा जाता है। तभी वहाँ पर सर सारा आके कहती है कि ग्रीटिंग्स प्रिंसेस। तो प्रिंसेस कहती हैं सर सारा मैंने सुना कि तुम यहाँ पर हर दिन आ रही हो, क्या रॉयल नाइट्स ठीक है। तो सर सारा कहते हैं कि हाँ यार ग्रेस हम लोग तो ठीक है। तो प्रिंसेस कहती हैं क्योंकि तुम यहाँ पर हर दिन आ रहे हो तो सब लोग सोच रहे थे अगर तुम्हें सर गेस्टन से कुछ। तो माइकेलो कहता है कि हमने ऐसा कब कहा। तभी सारा शर्माते हुए कहती है कि ऐसा ये सच नहीं है। ये सुनने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं कि सच में। तभी वहाँ पर गेस्टन आता है तो सारे नाइट्स उसे पकड़ के मारने लगते हैं। प्रिंसेस कहती हैं कैप्टन से कि क्या आपको इसके बारे में पता था। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो सोचा कि वो यहाँ पर बस अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आती हैं। तो प्रिंसेस कहती है अच्छा, और सोचती हैं क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है। मैं श्योर हूँ कि वो ग्लोरी लाइन में पहली बार मिले थे, तो क्या ये सब उसी समय हुआ। क्या इंसान कभी भी प्यार में पड़ सकते हैं, क्या इसी को पहली नजर में प्यार होना कहते हैं। अगले सीन में प्रिंसेस हमें बताती हैं कि एक समय पे डीमन रेलम पे इंसानों के प्यार के बारे में पता लगाना एक सनक था, क्योंकि कोई था नहीं जिसपे उन लोग देख के कुछ पता लगा सकते। उन लोग बस लड़ते रहते थे कि मैं सही हूँ और जो दूसरा है वो गलत है, और मैं हमेशा उनके मजेदार बातों को सुनते रहती थी। लेकिन अब मुझे बस सुनना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं देख सकती हूँ इसे। और हम देखते हैं कि वो गेस्टन का पीछा कर रही होती हैं। अगले सीन में वो बोलती हैं कि हालांकि ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी थी तो मैंने उसी से पूछ लिया। फिर वो कहती हैं तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी आइडल टाइप क्या है। तो गेस्टन कहता है हाँ। तो प्रिंसेस कहती है तुम सर सारे के बारे में क्या सोचते हो। तो गेस्टन कहता है हाँ। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि ये मुश्किल सवाल नहीं है तो मुझे इसका जवाब दो। और सोचती हैं मुझे पता था कि इंसान एक नाजुक जाति हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गेस्टन भी ऐसा ही है। फिर वो उनके अगल बगल लोगों से पूछने लगती है। कैप्टन बताते हैं कि उसे मॉशबैट और फर्डिनन यानी कि एक प्रकार का पीने का चीज़। अब क्या पीने का चीज़ वो तो आप समझ ही गए होंगे। फिर माइकेलो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो अभी किसी के ऊपर ध्यान दे रहा है। बाकी लोग कहते हैं कि उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बस अपने आप ही चलता है, वो अभी किसी को भी नहीं देख रहा है। फिर प्रिंसेस बताती हैं कि हालांकि मैं उतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई थी जितना मैंने सोचा था, लेकिन मैंने ये तो पता लगा लिया कि वो अभी किसी को भी नहीं देख रहा है। इसका मतलब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद करनी चाहिए उनके क्रश के साथ। और ये डेफिनेटली मेरे खुद के रिसर्च के लिए नहीं है। मैं कितनी अच्छी डीमन हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस पूरी तैयारी कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि सर सारा और गेस्टन यहाँ पर एक साथ बैठेंगे तो तुम्हें उसे वहां पर रखना चाहिए।
मीना कहती है कि क्या 5 कप्स ठीक होंगे? तो माइकेलो कहता है ताकि प्रिंसेस दोबारा ना घूम जाए, हमें बस 4 ही कप्स दो। तो फिर वो उसके गाल को खींचते हुए कहती हैं, क्या यही वो गाल है जो कि इतना ज्यादा रूड हो रहा था? तभी उन्हें पीछे से कोई बुलाता है, हम देखते हैं कि वो सारा होती है। प्रिंसेस कहती है कि ओह हाय, तो सारा कहती है कि हाँ, और मैंने मोचा ब्रेड भी लिया है फर्स्ट शेफ से प्रिंसेस पैलेस के, जैसा आपने कहा था। तो प्रिंसेस कहती हैं मुझे माफ कर दो तुम्हें इतने ज्यादा परेशानी में डालने के लिए, और कहती हैं कि अब से तुमने ये मोचा ब्रेड्स बनाया है और तुम्हें भी मोचा ब्रेड्स पसंद है। तो सारा कहती है क्यों? तो फिर प्रिंसेस कहती हैं क्योंकि ये गेस्टन के फेवरेट है। तो सारा कहती है अच्छा लेकिन क्यों? तो फिर प्रिंसेस कहती हैं कि वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आसान होता है किसी के पास जाना जब तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हो। तो माइकेलो कि हाँ ये सही है। सारा शर्माते हुए कहती है कि प्रिंसेस ऐसा, तो प्रिंसेस कहते हैं कि शर्माओ नहीं। तभी वहाँ पर गेस्टन और जॉन आ जाते हैं। प्रिंसेस सारा को यहाँ पर बैठने के लिए कहती है। जो जॉन है वो कहता है कि हम लोग के पास फर्डिनेंड भी है जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और माइकेलो कहता है मोचा ब्रेड कैसा है? तो गेस्टन कहता है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो मतलब प्रिंसेस कहती हैं सर सारा ने ये बनाया है। तो गेस्टन कहते हैं वाह सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये सबसे अच्छा मोचा ब्रेड है जो मैंने अभी तक खाया है। तो फिर सारा कहती है कि थैंक यू, और सोचती है कि मेरी अंतरात्मा मुझे परेशान कर रही है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि ठीक है चीज़ें सही जा रही हैं। फिर हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस गुस्से में सोचती है कि मैंने सोचा कि चीज़ें सही जा रही है, लेकिन क्या हो गया? चीज़ें सही जा रही थी जब तक सर सारा ने गाना चालू किया और गेस्टन भाग गया। मुझे तो उसका गाना अच्छा लगा, वो था जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार गा रहा था। क्या उसे ये गाना पसंद नहीं है? लेकिन उसे भागने की क्या ज़रूरत थी? तभी जॉन कहता है कि प्रिंसेस क्या हम इसे यहीं पे ख़त्म कर दें? तो प्रिंसेस कहती हैं कि मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, और माइकेलो कहता है क्या मैं उसे देखने जाऊँ? मैं श्योर हूँ कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर सारा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तभी जॉन चिल्लाता है कि रुको, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ सकती हो प्लीज़? फिर प्रिंसेस कहती हैं तुम्हें कुछ पता है ना? तो जॉन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मैं नहीं बता सकता। तो प्रिंसेस कहती हैं तो फिर हमें जितना तुम बता सकते हो उतना बताओ। तो जॉन कहता है प्रिंसेस कहती हैं कि मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगी। तो जॉन कहता है कि आप इसे जाने नहीं दे सकती। तो प्रिंसेस कहती है नहीं। तो जॉन कहता है कि ये जो गाना अभी सर सारा ने गाया वो पसंदीदा गाना था गेस्टन के पिछले प्यार का। मुझे लगता है कि वो अभी भी उसे नहीं भुला पाया है, उसके एक्स लवर को। फिर हम लोग उसके एक्स लवर को देखते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।